दरवाजा खुल गया है। डर की दस्तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रात के उस पहाड़ी गांव में हवा जैसे किसी अनजाने डर को ढोती हुई बह रही थी। कुआं, वो शापित कुआं जिसकी काली गहराइयों में सदियों की मौतें और चीखें दबी थीं, अब एक बार फिर किसी को बुला रहा था। भाग एक जहां खत्म हुआ था, आरव कुएं के पास मरी हुई लड़की की परछाई देख चुका था। नीचे से कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा था और कुएं के किनारे उसकी हथेली पर उभर आए थे वही जलते हुए निशान जो उस गांव में केवल मरे हुए लोगों पर दिखते थे। और वहीं से शुरू होता है भाग 2। आरव सन खड़ा था। उसकी हथेली पर जलते हुए लाल चिन्ह ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने ताजी आग से भस्म कर दिया हो। हवा बिल्कुल ठहरी हुई, जैसे पूरा गांव सांस रोककर देख रहा हो कि अब क्या होने वाला है। अचानक आरव, आवाज फिर आई। इस बार कुएं से नहीं, उसके ठीक पीछे से। आरव धीरे धीरे मुड़ा। उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी, भीधी हुई, पूरी देह नीली पड़ गई, आंखें खोखली जैसे वो कई दिन पहले मर चुकी हो। उसके बाल गीले होकर पैरों तक लटक रहे थे और उसके पैरों से पानी टप टप गिर रहा था, जबकि आसपास कहीं पानी था ही नहीं। आरव की सांस अटक गई। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हें भी बुलाया है कुएं ने। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंस चुके थे। लड़की ने नजर उठाई। उसकी आंखें खाली नहीं थीं, उनमें गांव के दर्जनों मरे हुए लोगों की परछाइयां तड़फड़ा रही थीं। और तभी उसने आरव के कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया, अगर अंदर नहीं झांकोगे तो वो खुद तुम्हें खींच लेगा। और अगले ही पल लड़की हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। आरव किसी तरह गांव के बुजुर्ग दाई मां के घर पहुंचा। दाई मां ने उसकी हालत देखी तो बोली, कुएं ने तुझे निशान दे दिया है, इसका मतलब है तू चुना जा चुका है। आरव कांपते हुए बोला, ये कुआं आखिर चाहता क्या है? दाई मां भारी आवाज में बोली, मरने वालों को चैन, और जिन्होंने पाप छुपाए हैं उनके सच को उजागर करना। फिर उसने एक पुरानी चादर हटाई और लकड़ी का संदूक खोलकर उसमें से एक काली फटी हुई डायरी निकाली। ये डायरी उसी लड़की की है जिसका साया तूने देखा है। आरव ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम आरुषि है और अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं मर चुकी हूं। आरव के हाथ से डायरी लगभग गिर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे पढ़ने लगा। आरुषि की डायरी में लिखा था, गांव का ये कुआं पवित्र नहीं है, यहां लोग पानी नहीं भरते, यहां लोग डाले जाते हैं। जिन्होंने गांव का कोई अपराध देखा हो उन्हें रात में उठाकर कुएं में फेंक दिया जाता है। आरव के अंदर ठंड उतर गई। डायरी आगे लिखती थी, और मुझे भी उन्हीं में से एक बना दिया गया। दाई मां ने धीमी आवाज में कहा, आज अमावस है, आज रात वो खुलता है, दूसरा दरवाजा। आरव चौंका, दूसरा दरवाजा? दाई मां ने उसकी हथेली पर बने निशान को देखकर उत्तर दिया, कुआं केवल एक कुआं नहीं, एक दरवाजा है। पहला दरवाजा बुलावा, दूसरा दरवाजा सामना, तीसरा दरवाजा अंत। आरव समझ नहीं पाया, अगर मुझे दूसरे दरवाजे का सामना नहीं किया तो? दाई मां ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तो तीसरा दरवाजा खुद खुल जाएगा और तू जिंदा इस दुनिया में नहीं रहेगा।
आरव के पास रास्ता नहीं था, उसे जाना ही था। रात के ठीक 12 बजे आरव अकेला शापित कुएं के पास पहुंचा। चांद काला था, पेड़ स्थिर, हवा गायब और आसपास ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांस भी सुनाई दे रही थी। अचानक कुएं के भीतर से गुनगुनाने जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे गीत गा रही हो। बहुत गहरा, बहुत दर्द भरा गीत। आरव ने कांपते हुए झांक कर नीचे देखा। कुएं का पानी खून जैसा लाल लग रहा था। अचानक लाल पानी उबलने लगा और उसमें से कई हाथ बाहर उठने लगे, सैकड़ों हाथ जो मरने से पहले चीखते रहे होंगे। आरव एक कदम पीछे हटा, तभी कुएं की दीवार पर परछाई दौड़ती हुई ऊपर आई। आरुषि की परछाई। उसने उसी आवाज में कहा, नीचे आओ, नहीं तो वो तुम्हें खींच लेगा। और अगले ही पल एक विशाल, सड़ी हुई, गहरी काली आकृति कुएं के भीतर से उठी, वो जिसके कारण ये कुआं शापित था। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं, मुंह इंसान जैसा नहीं और पूरा शरीर जैसे सड़े हुए मांस से बना हो। उसने आरव की ओर उंगली उठाई। तीसरा दरवाजा तुम्हारे लिए है। आरव वहीं जड़ हो गया। उसी वक्त अचानक दाई मां वहां पहुंची और चिल्लाई, आरव भाग नहीं, सामना कर। उसने जमीन पर एक मुट्ठी भस्म फेंकी जो कुएं के चारों तरफ फैलने लगी। कुएं का लाल पानी उबलने लगा। आरुषि की परछाई दर्द में चीखने लगी और वो काली आकृति गुस्से से गरजी, ये अधूरा है, ये दरवाजा बंद नहीं होगा जब तक इसका अंत पूरा न हो। दाई मां ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, अभी सिर्फ दूसरा दरवाजा खुला है, तीसरा अभी बाकी है। वो आकृति कुएं में वापस धंसने लगी, लेकिन जाते जाते उसने आरव की ओर उंगली उठाकर कहा, अगली अमावस तीसरा दरवाजा, फिर कोई नहीं बचाएगा। और सब कुछ शांत हो गया। कुएं का लाल पानी काला पड़ गया, परछाइयां गायब हो गईं, हवा वापस चलने लगी। दाई मां की सांस भारी हो चुकी थी। उसने आरव से कहा, अब तेरा भाग्य लिख चुका है कुआं, भाग 3 की रात तू नहीं बच सकता। तू चाहे जितना भाग ले, वो तुझे ढूंढ लेगा। और आरव ने दाई मां की आंखों में डर देखा, ऐसा डर जो उसने कभी किसी इंसान में नहीं देखा था। और तभी आरव की हथेली का निशान अचानक जल उठा। उस पर अब 3 शब्द उभर आए थे, अगली अमावस तीसरा दरवाजा, अंत।